सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने मतलब कि 1.2 जो एक्सरसाइज थी उसे ख़त्म कर दी थी पहले, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास मैं तुम्हें एक तरीका मतलब कि तुम्हें पता था रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है मैं तुम्हें ये बताया था। एक बार दोबारा रिवाइज कराऊँ भाई, ध्यान रखना आज जो सिखाऊंगा ना वो एग्जाम में गारंटेड 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। गारंटेड 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, देख लेने से। तो भाई अब जो हमारे पास है, पहले मैं तुम्हें रैशनल नंबर के बारे में बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना जो अगला टॉपिक है वो बताऊँगा। तो भाई पहले मैं तुम्हें बताता कि रैशनल नंबर का मतलब क्या है। रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। सुनो भाई, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। एक नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे, और नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे का नंबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हो जाता है कि देखो एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो, और नीचे कभी हमें 0 नहीं लिखना। कहीं तुम ऐसा लिख दो कि भाई 5/0, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। ये बातें पता लग रही है। उसके बाद जो भाई जो हमारे पास अगली बात है वो है कि ऊपर वाला नंबर और जो नीचे वाला नंबर है भाई, ये दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? को प्राइम, जिसको आप बोलते हैं सह अभाज्य। भाई क्या होता है सह अभाज्य का मतलब? को प्राइम का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि को प्राइम नंबर हमारे वो सारे के सारे नंबर हो जाते हैं जो कि एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ठीक है। कोई से भी दो नंबर जब एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं ना, सिर्फ 1 से, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? को प्राइम। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। मान लो मैंने लिख दिया ऊपर 5, नीचे लिख दिया 7, तो मुझे बताओ ये को प्राइम है या नहीं है? तो मुझे बताओ एक के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है? एक के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। लेकिन मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई यहाँ पे लिखा है 70 और यहाँ लिख दिया मैंने मान लो 45, तो बताओ अब ये डिवाइड होगा नहीं होगा? 5 से दोनों हो जाएंगे आराम से। चलो छोटा सा ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 20, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 15। बताओ ये डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे? तो ये क्या है मेरे पास? ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है हमारे पास। ये बातें पता लगी? को प्राइम का मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। बातें पता लग गई? अब सुनो भाई, इसी के बेस पे ना हम आगे और भी सीखेंगे। अब मैं तुम्हें ना एक थ्योरम 1.3 है वो बता रहा हूँ, एक बार समझो हमारे पास वो थ्योरम क्या है, ठीक है। बस हल्की सी बात समझनी है, ठीक। यहाँ देखो, जो थ्योरम 1.3 है हमारे पास वो ये बोलती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ऐसा तो फिर कहानी सी बन गई। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा 9 का स्क्वायर। क्या होता है भाई 9 का स्क्वायर? 9 में 81, यही तो होता है ना, ठीक है। किसका स्क्वायर किया मैंने? 9 का। मैंने 9 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? 9 में 81। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो 81 है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है ना, अगर 81 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बातें पता लगी? मैंने क्या बोला था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो जिस नंबर का स्क्वायर किया है वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बातें पता लगी? तो देखो 81 है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। तो भाई 9 होगा नहीं होगा? हो जाएगा। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 8 है, इसका स्क्वायर, मैं किसका स्क्वायर किया भाई? 8 का। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। मैं कह रहा हूँ कि भाई 64 जो है ना ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 64 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। मुझे बताओ 8 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा आराम से, ठीक है। 8 भी तो 2 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होगा आराम से? लेकिन मैं बोल दूँ, अच्छा मुझे बताओ 64 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, हो रहा है क्या 3 से डिवाइड? 64 3 से डिवाइड हो जाएगा? यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो 3 दूनी 6, कितना बच रहा है यहाँ पे? पूरा कट गया तो 4 आ रहा है। तो भाई 3 एकम 3, फिर भी 1 बच जा रहा है, 1 तो बच रहा है ना, नहीं हो रहा डिवाइड। अगर 64 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, मतलब अगर डिवाइड नहीं हो रहा,
तो भाई जो हमारा 8 है ना वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये बातें पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मैंने सिंपल से तुम्हें एक बात बताई कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर उस नंबर से भी हो जाए। मैंने बोला कि 9 का स्क्वायर 81 है, अगर 81 मतलब क्या है 9 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बातें पता लग रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। भाई अब ना हम इसी के ऊपर ना पूरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो समझो क्या है हमारे पास। और भाई एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन आता है, बता रहा हूं क्या है। सुनो भाई, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बता रहा हूं भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और हिंदी में लिखा है सिद्ध करो सुनो भाई, क्या है मेरे पास, यार कितने बार बोला मैंने साइलेंट कर लेगा मतलब कि भाई सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ भाई, तुम्हें पहले क्वेश्चन पता लगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैंने सिंपल सा ये बोला कि हमें प्रूव करना है कि जो √2 है, ठीक है, हमें क्या भाई प्रूव करना है कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय मतलब कि इर्रेशनल नंबर है। बात सुन भाई, अच्छा सुनो भाई, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि भाई ये मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है। कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास। मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि भाई इसको प्रूव करो कि 5 का सिक्का है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 5 सिक्का नहीं है। मैंने क्या बोला, नहीं ये 5 सिक्का, तुम इसे प्रूव करके दिखाओ कि 5 का सिक्का है। कैसे करोगे, पहले किसी को दिखाना जाओगे, अंकल 4 रुपए का सिक्का ना, तबेचा मारा है खींच के, 4 का दिखा 5 का है, पागल ना मेरे को, तो हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब क्या है, हम पहले इसका उल्टा लेंगे। बस हमारी, अगर मुझे इस 5 के सिक्के को 5 का प्रूव करना है, 5 का सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, मैं करूँगा 5 सिक्के को लेके जाऊँगा, जैसे ऐसे तो फिर कोई पागल मार देगा, हाँ बेटा 5 का ही ले, तो मतलब ये 4 रुपये का ही ले, 4 रुपये में से ले ले और 5 दे दे। अब हम जाएंगे दुकानदार के पास, बोला अंकल ये 100 का सिक्का है ना, बोला इधर आ बेटा 100 का ही है। फिर तुम्हें 2 से 3 मारे खींच के, 100 का है नहीं, फिर बोलेगा 5 का सिक्का है। ठीक है, तो यहाँ भी प्रूफ हो गया। तो हम क्या है, इसका पहले उल्टा मानते हैं। किसी भी चीज को सही प्रूफ करने के लिए पहले हमें उसका उल्टा मानना होता है। बातें पता लगी, किसी चीज को सही प्रूफ करने के लिए पहले हमें उसका उल्टा मानना होता है, उसके बाद जाके सॉल्व करते हैं। बात समझ आ गई। अब सुनो भाई, सबसे पहले क्या करूंगा मैं कि √2 को मैं मानता हूं परिमेय, इसको मैं रैशनल नंबर मान लूंगा। क्या मान लूंगा, देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे अपरिमेय प्रूफ करना है, मतलब कि इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए मैं इसका उल्टा मान लेता हूं उसे। क्या मान लूंगा मैं इसे, रैशनल, इसको मैं परिमेय मान लूंगा। पहले बोलूंगा कि भाई मान लो कि जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर परिमेय है। ठीक है, फिर जो भी मेरे पास जो रैशनल नंबर की जो मान लो प्रॉपर्टीज है ना, जो चीजें होती है, मैं उन सबको लगाऊंगा इसमें। बात समझ आ रही है भाई, क्या चीज लगाऊंगा, सबसे पहली मैं पहला बोलूंगा कि भाई ये हमारा ना P/Q के रूप में होता है और Q = 0 नहीं होता। मैं पहले इसको लगाऊंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। पहले मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास क्या है कि पहले इसको करूँगा P/Q के रूप में करूँगा। भाई उधर बैठ जाओ, यहाँ पे उधर बैठो, उधर हिल जाएगा ये भी। चलो सुनो भाई, मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक नंबर ऊपर है, दूसरा नंबर नीचे है। तो क्या करूंगा भाई, पहले इसको प्रूफ करूंगा। पहले मैं इसको लगा के देखूंगा, ठीक है, कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी चीज, दूसरा मैं क्या देखूंगा भाई, कि मेरे पास ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों के दोनों ना सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए। तो चेक करूंगा ना मैं। बात समझ आ गई। क्या करूंगा भाई, मैं एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे। ठीक है,
और उसके बाद ये चेक करूंगा कि भाई दोनों के दो नंबर सिर्फ एक साथ एक से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये नंबर किसी और से डिवाइड हो गए, बात समझ में आ रही है, अगर ये नंबर किसी और से डिवाइड हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, ये इर्रेशनल है। बातें तो लगी। देखो देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख दूंगा मैं इसको कैसे लिख दूंगा, √2/1 लिख दिया भाई हो गया ना। तो इसको तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे, किसी भी नंबर को हमें क्या करना है कि अगर इर्रेशनल, देखो कोई नंबर इर्रेशनल है, कोई नंबर मेरे पास अपरिमेय है, उसको परिमेय में करने के लिए क्या करना होता है। देखो अगर मैं उसको परिमेय करना चाहूंगा, उसको मैं रैशनल बोलना चाहूंगा तो क्या करूंगा भाई, सबसे पहले एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। तो ये तो पहली बात तो पूरी हो गई, ठीक। अब मैं ये चेक करूंगा कि भाई ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों एक साथ सिर्फ एक से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, किसी और नंबर से डिवाइड हो जा रहे होंगे मैंने क्या बोला कि अगर ये किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इर्रेशनल हो जाएगा। बात समझ आ गई। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर है, अगर दोनों एक साथ किसी और नंबर से अगर डिवाइड हो गए तो क्या बोलूँगा भाई, मेरे पास ये इर्रेशनल है। ये सारी बात क्लियर है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं मेरे पास लिखूंगा कि लेट, या फिर माना √2, लेट √2 इज एन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है भाई। क्या लिखूंगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। पहले मैंने ये मान लिया, बातें तो लगी। पहले मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है भाई, ये एक रैशनल नंबर है। मेरे पास क्या है भाई, ये कि परिमेय संख्या एक रैशनल नंबर है। तो किसकी फॉर्म में होगी ये, √2 किसके बराबर होगा भाई, √2, इसको मैं a/b के रूप में लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना इसका ऐसा। जो मेरे पास √2 है उसको a/b के रूप में लिख सकता हूँ। अच्छा भाई एक बात ध्यान रख के चला, जब भी मैं तुम्हें कोई सा ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें प्रूव करना हो या फिर शो करना हो, बात समझ आ रही है, मैं तुम्हें क्या बता, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कोई सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके अंदर या तो हमें प्रूव करना है या फिर शोना है, मतलब शो करना है, बात समझ आ रही है, या तो प्रूव करेंगे या फिर शो करेंगे, और हिंदी में बोल सकते हैं सिद्ध करना होगा या फिर दर्शाना होगा। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है तो तुम्हें उस क्वेश्चन को करने का तरीका याद रखना है। बात समझ आ रही है, तुम्हें करना है उस क्वेश्चन को करने का तरीका याद रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सुनो, मैं कह रहा हूं कि √2 मेरे पास a/b है, ठीक है। मैं इस b को ले जाऊंगा इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b √2 = a, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा फिर, मैं कर दूंगा स्क्वायर बोथ साइड, मैं दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं b √2 पे स्क्वायर कर दूं और a पे भी स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा ये समझते हैं भाई। पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। मेरे पास क्या है, b √2 है, इसके ऊपर स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इस पे स्क्वायर का मतलब मेरे पास क्या है, b पे भी स्क्वायर कर दिया और √2 पे भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो भाई स्क्वायर से पहले रूट कट जाता, सबको पता है ये, ठीक। इसको मैं प्रूव कर चुका हूं बहुत बार कि स्क्वायर से रूट कैसे कटता है। उसके बाद जो मेरे पास b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर आएगा, तो ऐसा लिखा हुआ आगे ना। अब तो इसको हम ना भाई ऐसे लिखते नहीं है, हम पहले नंबर लिखते हैं बाद में जाके लिखते हैं। ये बातें पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसा, तो इसे कैसा लिखूंगा मैं, 2b²। ये बातें पता लगी, क्या लिखूंगा भाई इसे मैं, 2b² = a का स्क्वायर तो पता ही हमें a² होगा। ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इस साइड 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो b² = a²/2। बताओ a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया, हमें क्या कर, अच्छा भाई यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे साइड में लिख लो कि a एंड b आर को-प्राइम, ठीक है। यहाँ पे लिख लो a तथा b सह अभाज्य है, ठीक है। ये बातें पता लग रही, क्या बोल रहा हूं मैं, a और b मेरे पास, देखो यही तो होता है ना, मैंने क्या लिखवा रखा है,
कि पहला पी अपन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो मैंने √2 को पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर मैंने नीचे लिख दिया। दूसरी चीज भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर है ये दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। मैंने लिख दिया को प्राइम में, अभी तो लिख दिया ना मैंने, मान रखा है। तो देखो ऊपर का नंबर तो भाई 2 से डिवाइड हो गया, एक नंबर 2 से डिवाइड हो गया, बात समझ में आ गई। यहाँ देखो भाई एक बार समझ जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 2/3 है, ये बताओ मेरे पास को प्राइम है या नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर एक साथ 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो वो तो हो रहा है, 1 से हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना, ये तो हो सकता है। तो मतलब इतना ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर 3 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, देखो ऊपर का 2 से डिवाइड हो गया कोई नहीं चलता है, लेकिन अगर नीचे वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नीचे वाला भी 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब को प्राइम नहीं रहे ना। ये मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि 6 में मेरे पास 8 लिखा हुआ है, बताओ ये को प्राइम है नहीं है। 6/8 को प्राइम है नहीं है ना। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, देखो पहले मेरे पास ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसे हम को प्राइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 2/3 है, ये सिर्फ अभी 2 से डिवाइड हुआ है, ऊपर का नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हुआ है। लेकिन अगर नीचे वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो गया, बात समझ में आ रही है, अगर नीचे का नंबर भी 2 से डिवाइड हो गया तो क्या बोल देंगे, मेरे पास इरेशनल है। लगी बात है पता, एक नंबर ऊपर का डिवाइड हो रहा है एक नीचे का। पहले यहां तक की बात तो लग रही है, बताओ अब सुनो इसके आगे। यहां सुनो भाई, मुझे बताओ अगर a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बताया था मैंने भी, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि भाई जैसे 6 का स्क्वायर 36, अगर ये मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है तो 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बातें तो लग रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, हिंदी में क्या लिखेंगे कि यदि a स्क्वायर 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, यदि a स्क्वायर 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, अब सुनो, इतनी बातें पता लगी पहले। अब भाई मेरे पास यहाँ पे पहले तो मैं सिर्फ एक मेरे पास 2 से डिवाइड हो गया, सिर्फ जो एक नंबर है वो क्या 2 से डिवाइड हो गया। अब मैं ना एक तरीका ध्यान रख के चलना, जब भी हम इतने पे पहुंच जाए, जब भी हम यहाँ तक पहुंच जाए तो मैं करना है a इज इक्वल टू 2c लिखना है। क्या लिखना है, a इज इक्वल टू 2c। देखो हम √2 का प्रूफ कर रहे हैं ना, तो a इज इक्वल टू 2c। अगर यहाँ पे √2 के बदले, अगर यहाँ पे √2 के बदले √5 होता तो मैं क्या करता पता है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c। अगर √2 के बदले √3 होता तो क्या करता मैं, a इज इक्वल टू 3c। बातें तो लगी। और अगर मेरे पास √7 होता तो क्या करता मैं, a इज इक्वल टू 7c। कुछ दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, तो मैं थोड़ा सा इसको याद रख लो। अब सुनो भाई, ये मेरे पास है a की वैल्यू। ठीक है, ये बातें तो लगी। ये रही मेरे पास a की वैल्यू। क्या है भाई, a के बदले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, b √2 लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखो पहले फ्रॉम a, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, या फिर पहले से। अब भाई यहाँ से क्या करेंगे, a के जो मेरे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू मेरे पास b √2। यही तो है यहाँ पे, बातें तो लग रही है। तो देखो मैं क्या करूँगा, a के बदले लिखूंगा b √2 इज इक्वल टू, अब इसको सेम लिख दो 2c। कोई दिक्कत है इसके अंदर, b √ और फिर क्या है 2c है। ठीक है, ये बातें तो लग रही है। पहले b √2c मैंने कहाँ से लिखा है, a की वैल्यू लिख दी है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब सुनो, देखो भाई अगर मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, अब इसमें ना दोबारा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पे किया ना दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम वैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो अगर मैं करता हूँ b √2 इसका स्क्वायर और 2c इसका स्क्वायर, ठीक है। तो b √2 का मैं तुम्हें स्क्वायर निकाल के बताया था अभी, यहाँ से कैसे निकला था, b √2 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो √2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये बातें पता लग रही है। तो भाई इसके बदले क्या लिख दूंगा मैं, 2b²। भाई इसका क्या करेंगे, मेरे पास क्या लिखा है 2c² है, क्या लिखा है 2c² है ना। तो 2c² का मतलब क्या है, 2 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 और c के स्क्वायर का मतलब c², यही तो होगा। 4 का देखो 2c, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और c का स्क्वायर रहेगा। जब भी हमारे पास किसी ABCD के वर्ड को, जब भी किसी वेरिएबल पे स्क्वायर क्यूब लगाते हैं ना, तो बस सिंपल पावर लिख देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई मैं 4c²। इतनी बातें पता लगी पहले, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो भाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, 2 जो है मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं b² = 4c² अपॉन में 2। 2 से ही कट गया तो 2 बार में, तो कितना आ गया भाई b² = 2c²। ये बातें पता लगी, b² = 2c²। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में, b² अपॉन में 2 = c²। अब मुझे बताओ, अगर b का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर b का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर b का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी तो हो जाएगा ना। बात पता लग रही वाली। अब सुनो, तो लिखेंगे कि इफ b² इज divided by 2 then b is also divided by 2। बताओ इन बातों में दिक्कत है पहले, सुनो मेरे पास क्या, if b² is divided by 2 then b is also divided by 2। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मुझे तुम बताओ यहाँ देखो, a जो है 2 से डिवाइड हो गया, a 2 से डिवाइड हो गया ना। यहाँ पे जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो गया। बातें तो लगी। हमारे पास क्या है, a 2 से डिवाइड हो गया और b भी 2 से डिवाइड हो गया। तो बताओ ये को प्राइम है क्या, अब को प्राइम है नहीं है। मैंने बताया था 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली p/q और q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सेकंड है मेरे पास, ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर है दोनों एक साथ 1 से डिवाइड होने चाहिए। अगर दोनों 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो मेरे पास इर्रेशनल होता है। बात समझ आ रही है। मैं तुमसे अगर बोल दूं ना कि भाई 15/10 लिखा है, मैं पूछूं ये तुम्हारे पास रैशनल है या फिर इर्रेशनल है, तुम क्या बोलोगे भाई ये इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। बातें तो लगी, दोनों के साथ डिवाइड हो जा रहे हैं, 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब भाई देखो, अब ना लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है भाई, इस लाइन को थोड़ी सी याद कर लेना, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास, उसको बस याद करना है और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ कि वो लाइन क्या है, ठीक है। जो लाइन लिखवाऊंगा समझो लाइन क्या है। मैं ये लिखूंगा कि हेयर वी कैन से दैट, मतलब हम देख सकते हैं कि जो हमने माना था, हमने क्या माना था कि √2 वो मेरे पास क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। मैंने ये तो माना था ना कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है और a और b क्या है, को प्राइम है। यही तो है, a और b को प्राइम है। फिर हम बोलेंगे बट, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। इसीलिए देखो मैंने सारी लाइन पहले हिंदी में बोल रहा हूँ एक बार। हिंदी में ये लिखना है कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये एक के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई मैं आगे बोलूँगा कि यहाँ पे जो मेरे पास a और b जब को प्राइम नंबर नहीं है
तो जो √2 है जिसको हमने रैशनल नंबर माना था, अब वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा। बातें पता लगी? तो भाई लिख देते हैं, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, उसी को याद करना। भाई यहाँ पे लिखेंगे कि A एंड B आर नॉट को प्राइम नंबर बिकॉज 2 is also a common फैक्टर ऑफ इट। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर हिंदी में लिखना चाहना तो हिंदी में लिखेंगे कि A और B अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि A और B का कॉमन फैक्टर, A और B हमारे पास क्या है? 2 से भी भाज्य है, इसीलिए। ठीक है, A और B 2 से भाज्य है। उसके बाद लिखेंगे कि we get this wrong, या फिर we get this because of our wrong assumption. We get this because of our wrong assumption, and √2 is not a रैशनल नंबर। भाई यहाँ पे लिखेंगे कि √2 मेरे पास एक रैशनल नंबर नहीं है, लास्ट में देंगे हैंस √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, ये बातें पता लग रही है। देखो हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे और या फिर तथा √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, लास्ट में लिख देंगे अतः √2 इज इरेशनल नंबर, मतलब कि लास्ट में बोल देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बातें पता लग रही है? कर सो डाउन स्पीड में।